नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, इसमें हम सभी जलवायु, जो भारत की जलवायु है, उसके नदियाँ पर्वत के बारे में जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने ब्रह्मांड के सभी क्वेश्चंस को देखा था। आज की क्लास चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली देख लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यू मूर द्वीप क्या है। न्यू मूर द्वीप क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ऑप्शन ए, अरब सागर में न्यू मूर द्वीप है, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर अंडमान सागर में। जो न्यू मूर द्वीप है वह कहाँ है। अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या अंडमान के सागर में, अंडमान सागर में। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। न्यू मूर द्वीप है कहाँ पर, ये बताना है आपको। अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या अंडमान सागर में। तो जो न्यू मूर द्वीप है यह है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस कारण होती है। जो चेन्नई है भारत में, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस कारण होती है। यह कारण बताना है आपको कि वहाँ वर्षा किस कारण से होती है चेन्नई में। ऑप्शन हो जाएंगे आपके, दक्षिण पश्चिम मानसून से किसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से, या स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कारण है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होने का। ऑप्शन हो जाएंगे आपके, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। इसका सही कारण क्या होगा। तो यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से, क्या सही आंसर होगा इसका, दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, यह है इसका कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता रहा है। क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता रहा है। ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मरुस्थलीय बालू। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मरुस्थलीय बालू। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका जलोढ़क। सी हो जाएगा आपका पौनजोलिक, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका लेटेराइट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता रहा है। ऑप्शन है आपके मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क, पौनजोलिक, या फिर लेटेराइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेटेराइट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, लेटेराइट। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। मतलब कैसी वनस्पति पाई जाती है ये बताना है। जो हमारे भारत के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भाग है, वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके, उष्णार्ध सदाबहार वन, या फिर मैंग्रोव वन। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका उष्णार्ध पतझड़ वन, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका मरुस्थलीय वन। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका कि 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भाग में कैसी या किस प्रकार की वहाँ वनस्पति पाई जाती है।
ऑप्शन हो जाएंगे आपके उष्णार्ध सदाबहार वन, या फिर मैंग्रोव वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, या फिर मरुस्थलीय वन। बताइए किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वहाँ। तो जो ऐसे भाग हैं जहाँ इस तरीके के औसत वार्षिक वाले भाग हैं, वहाँ पर उष्णार्ध पतझड़ वन जैसी वनस्पति पाई जाती है। कैसी? उष्णार्ध पतझड़ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। वह बताना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जो कि भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हो। इन चारों में से कौन सा है वह राज्य है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, या फिर बी ऑप्शन आपका मणिपुर, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मिजोरम, या फिर डी ऑप्शन नागालैंड। बताइए भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बताना है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, या फिर नागालैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, और नागालैंड भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मिजोरम। मिजोरम भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। कौन? मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा आगे है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो कि यूनेस्को द्वारा, हमारा जो रणथंभौर है यह हमारे यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित है, जो कि हमारी विश्व धरोहर है। क्या? रणथंभौर। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है यह बताना है आपको। ऑप्शन हो जाएंगे आपके गुजरात बब्बर शेर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राजस्थान का काला हिरण, सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान बब्बर शेर, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात जंगली गधा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो रणथंभौर है वह वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके गुजरात बब्बर शेर, राजस्थान काला हिरण, या फिर राजस्थान का बब्बर शेर, या फिर गुजरात का जंगली गधा। किसके लिए रणथंभौर वन्य प्राणी प्रसिद्ध है। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। रणथंभौर जो कि हमारी विश्व धरोहर स्थल है। बताइए तो जो रणथंभौर है यह राजस्थान के काला हिरण के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? राजस्थान काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है। क्या? नंदा देवी पर्वत शिखर यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में, क्या यह तमिलनाडु में है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका मेघालय। इन चारों में से किस राज्य में नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है। बताइए किस राज्य में है नंदा देवी पर्वत। राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, या फिर मेघालय में। किस राज्य में है नंदा देवी पर्वत। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, या फिर मेघालय। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत ना ही राजस्थान में है, ना ही तमिलनाडु में, और ना ही मेघालय में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। बताना है आपको हमारे भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें साक्षरता की दर यानी लिटरेसी परसेंट सबसे कम है। इसमें आपको सबसे कम लिटरेसी परसेंट बतानी है। साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है।
बताइए कौन सा वह सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राज्य है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियाणा। तो क्या बताना है इसमें आपको, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताना है आपको। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? जो भारत में 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार है, जिसकी साक्षरता सबसे कम है, वह भारत का राज्य है कौन सा? बिहार। कौन सा? बिहार। और कितनी परसेंट के साथ? 61.8% के साथ, मतलब यहाँ इतनी परसेंट के साथ यहाँ साक्षरता की दर है। और अगर आपसे सबसे अधिक राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछ ले तो कौन सा होगा? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। कौन सा? केरल। कितनी परसेंट के साथ? 96.1% के साथ कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो कौन सा था? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है जो अग्रणी है? यानी कि हमें बताना है इसमें कि पक्की सड़कों की जो लंबाई की दृष्टि से, जो पक्की सड़क है उनकी लंबाई की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अग्रणी यानी सबसे आगे आता है, जिसमें मतलब पक्की सड़कों की जो लंबाई है उस दृष्टि से वह कौन सा राज्य है जो सबसे आगे आता है। जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अधिक यह देखने को मिलती है। चलिए तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। क्या इन राज्यों में यह देखने को अधिक है? क्या यह अग्रणी है? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार एवं पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक एवं केरल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिस राज्य में पक्की सड़कें जो कि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो इन चारों में से वह इन चारों ऑप्शन में से वह कौन से राज्य हो जाएंगे जो अग्रणी है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर देखा जाने को मिलेगा। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटका एवं केरल। कौन सा? कर्नाटका एवं केरल। तो जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु यह पक्की सड़कों की दृष्टि से सभी राज्यों के कंपैरिजन में अग्रणी है। कौन? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताना है इस क्वेश्चन में आपको एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी? भूमिगत पूछा गया। भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके जम्मू और कश्मीर में, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। क्या सही आंसर होगा कि इन चारों में से एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना? ऑप्शन है आपके जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य है हमारा, कौन सा? हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। मतलब यहाँ पर है हमारी पहली एशिया की भूमिगत जल परियोजना। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन सा? भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित किया गया? बताना है इसमें आपको। जो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट है वह भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? चलिए ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ए ऑप्शन हो जाएगा भिलाई में, या फिर कोलकाता में, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका जमशेदपुर में, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बोकारो में। कहाँ पर हमने स्टील प्रोजेक्ट इन चारों में से पहला कहाँ पर स्थापित किया था? ऑप्शन क्या क्या है आपके? ऑप्शन ए भिलाई में, कोलकाता में, जमशेदपुर में या बोकारो में। तो भिलाई में, किसमें? भिलाई में हमने पहली स्टील प्रोजेक्ट योजना स्थापित की। कहाँ पर स्टील प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया? पहला भिलाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसमें बताना है आपको, जो अंकलेश्वर है वह किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे कोयला के लिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम के लिए, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका लौह अयस्क के लिए, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर इन चारों में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे कोयला, यूरेनियम, लौह अयस्क या फिर पेट्रोलियम। बताइए क्या सही आंसर होगा इसमें से? तो जो अंकलेश्वर है वह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर को कहाँ से जल मिलता है? यानी इन चारों नदियों के नाम हैं, इनमें से बताना है कौन सी नदी है जिसे इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, इन्हें कहाँ से जल मिलता है? और आपका ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा रावी, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका घाघरा, सी ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सतलज नदी। किससे राजस्थान नहर को जल मिलता है? रावी नदी से, घाघरा नदी से, यमुना नदी से या सतलज नदी से। तो जो राजस्थान नहर है इसको सतलज नदी से, किससे? सतलज नदी से जल मिलता है। किससे? सतलज नदी से जल मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सतलज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इकाई परियोजना कहाँ स्थित है? इकाई परियोजना कहाँ स्थित है? इकाई परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में ताप्ती नदी पर, या सी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में साबरमती नदी पर, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। कहाँ पर इकाई परियोजना स्थित है? बताना है आपको कि इकाई परियोजना है हमारी वह कहाँ पर स्थित है। बताइए सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर, या फिर गुजरात में साबरमती नदी पर, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। इकाई परियोजना हमारी गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है कौन सी इकाई परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कौन सा? कोयना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर मध्य प्रदेश में। कोयना बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में
कर्नाटका में या फिर मध्य प्रदेश में? कोयना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर मध्य प्रदेश में? तो जो कोयना बांध है वह हमारे किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में बताना है आपको, गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी? गोवा राज्य की राजधानी कौन सी है? पणजी। और बताना है यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गोवा राज्य की राजधानी पणजी, यह किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके कोयना, कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका कोयना, बी ऑप्शन हो जाएगा मांडवी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मूठा और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका भीमा। बताइए किस नदी के तट पर स्थित है पणजी? बताइए कौन सी नदी? तो जो गोवा की राजधानी पणजी है वह किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी। किस नदी के तट पर? मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी ऑप्शन है आपका महानदी, सी ऑप्शन है आपका गोदावरी और डी ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी। इन चारों नदियों में से बताना है किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा नदी का, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा नदी का, महानदी का, गोदावरी नदी का या फिर कृष्णा नदी का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो नर्मदा नदी है, कौन सी? नर्मदा नदी, इसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय है? कौन सा? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय है। इन चारों में से बताना है टिहरी बांध परियोजना में कौन सा निर्मित जलाशय है? इन चारों में से ऑप्शन हो जाएंगे आपके गोविंद सागर, बी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद वल्लभ सागर, सी ऑप्शन हो जाएगा उमेद सागर, डी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी राम तीर्थ सागर। कौन सा? स्वामी राम तीर्थ सागर। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा जो कि टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर यह टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय। कौन सा? स्वामी राम तीर्थ सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात है। आपको पूछा गया है कि जो हुंडरू जलप्रपात है इन चारों में से किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन हो जाएंगे स्वर्णरेखा नदी पर, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर, सी ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी पर या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। बताइए क्या सही आंसर होगा? जो हमारा हुंडरू जलप्रपात है, कौन सा हुंडरू जलप्रपात है वह किस नदी पर बना हुआ है ये बताना है आपको। स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है?
स्वर्णरेखा नदी पर। किस पर? स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात किस पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? आपको दर्रे दिए गए हैं ऑप्शन में, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किसमें? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन है आपके माना दर्रा एवं नीति दर्रा। कौन सा? माना दर्रा एवं नीति दर्रा। बी ऑप्शन हो जाएंगे नाथुला एवं जेलपला दर्रा। कौन सा? नाथुला एवं जेलपला दर्रा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका शिपकीला एवं यांगयाम दर्रा। डी ऑप्शन हो जाएगा बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। इन चारों में से कौन सा दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके माना दर्रा एवं नीति दर्रा। बी ऑप्शन आपका नाथुला एवं जेलपिला दर्रा। सी ऑप्शन है आपका शिपकीला एवं यांगयाप दर्रा। डी ऑप्शन है आपका बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। तो सिक्किम में इनमें से चारों में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है? तो नाथुला एवं जेलपिला दर्रा। कौन सा? नाथुला एवं जेलपिला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। कौन सा? नाथुला एवं जेलपिला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह दर्रा मतलब हमारे पेपर में, जो कि कॉम्पिटिटिव पेपर है, काफ़ी बार यह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा कौन से प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? कौन से प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। या फिर डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। बताइए, जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन, मतलब भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली कौन सी मैकमोहन रेखा, यह कौन से प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच निर्धारित करने वाली है, वह कौन से उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें बताना है आपको हमारे भारत की जो जलवायु है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हवाओं का मौसमी परिवर्तन। बी ऑप्शन हो जाएगा वर्ष भर लगातार वर्षा। सी ऑप्शन हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका पवनों की दिशा में परिवर्तन। और डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इन चारों में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमारे भारत की जलवायु को बताती है? बताइए कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी भारत की जलवायु की? पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी तरह की मिट्टी सूख जाने पर, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपको इन चारों में से मिट्टी जो आपके ऑप्शन में दी गई है इनमें से बताना है कि कौन सी मिट्टी है जो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी सी हो जाती है। कौन सी मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है जब वह सूख जाती है और गीली होने पर वह दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? कौन सी मिट्टी है? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके लेटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी ऑप्शन हो जाएगा लाल मिट्टी, या फिर डी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी। बताइए कौन सी मिट्टी है इनमें से जो सूख जाने पर एक ईंट की तरह हो जाती है और
गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? क्या सही आंसर होगा इसका? सूख जाने पर यह कैसी होती है? ईंट की तरह। तो बताइए कौन सी मिट्टी होगी इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा? सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। यह सूख जाने पर काफ़ी कठोर रूप ले लेती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। और यदि इसमें पानी डाल दिया जाए यानी गीली हो तो कैसी हो जाएगी? दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, वहां कैसे पाए जाते हैं? वहां कैसे पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ए ऑप्शन पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। बी ऑप्शन हो जाएगा उष्णार्ध सदाबहार वन। सी ऑप्शन हो जाएगा आर्द्र मानसूनी वन। और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका उष्णार्ध पतझड़ वन। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, वहां कैसे पाए जाते हैं? परिवर्तीय वन पाए जाते हैं या फिर उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या उष्णार्ध पतझड़ वन? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां का ऐसा एटमॉस्फेयर होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? परिवर्तनीय वन। कौन सा? परिवर्तीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन। तो जहाँ इस तरीके एटमॉस्फेयर होता है वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध सदाबहार वन। कौन से? उष्णार्ध सदाबहार वन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन साल में की गई थी? किस साल में, किस वर्ष की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन हो जाएंगे आपके। कौन सा? 1981 ईस्वी में या फिर 1983 ईस्वी में। सी ऑप्शन हो जाएगा 1985 ईस्वी में। डी ऑप्शन हो जाएगा 1988 ईस्वी में। किस वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? किस वर्ष की गई थी इसकी स्थापना भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की? सन 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। किसमें? सन 1981 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर है? भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएंगे बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जोरहाट में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इन चारों में से कहाँ पर है भारत का पहला तितली उद्यान? भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए तितली उद्यान भारत का पहला कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु के बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। कौन सा? पहला तितली उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ, या फिर कार्डेमम पहाड़ियाँ, या फिर पालिनी पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अन्नामलाई पहाड़ियाँ। बताइए कौन सी पहाड़ियाँ हैं इनमें से जो भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित हैं? कहाँ पर? दक्षिण भाग में स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिण भाग में स्थित है भारत के? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, पालिनी की पहाड़ियाँ, या फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। बताइए तो जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? कार्डेमम की। चलिए भारत के किस जगह पर स्थित है ये? दक्षिण भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्यों में अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको पूछा गया है कि कौन से राज्यों में अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? इन चारों में से वह कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति की आबादी नहीं रखी गई है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके केरल में, पंजाब में, या अरुणाचल प्रदेश में, या डी ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि किस राज्य में अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? क्या केरल में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित श्रेणी में जो कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है वह राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा? पंजाब राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कौन सा? ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड जिसे हम बोलते हैं, किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसके द्वारा बनवाई गई थी? ग्रांड ट्रक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर के द्वारा, शेर शाह के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या जहांगीर के द्वारा? ग्रांड ट्रक रोड कौन सी? जीटी रोड, जिसे हम शॉर्ट में जीटी रोड कहते हैं, कौन सी है? ग्रांड ट्रक रोड। यह है किसके द्वारा बनवाई गई? अकबर के द्वारा, शेर शाह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, या जहांगीर के द्वारा? ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेन्नई के पास कलपक्कम स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? चेन्नई के पास कलपक्कम स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन हो जाएंगे, क्या यहाँ अखबारी कागज संयंत्र की स्थापना की गई थी? बी ऑप्शन हो जाएगा लिग्नाइट कारखाने की, सी ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की, या तेल शोधन संयंत्र की? इन चारों में से कौन सा संयंत्र हो जाएगा जो चेन्नई के पास स्थान कलपक्कम में इसकी स्थापना की गई? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? चेन्नई के पास कलपक्कम स्थान पर किसकी स्थापना की गई? अखबारी कागज संयंत्र की, या लिग्नाइट कारखाने की, या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की, या तेल शोधन संयंत्र की? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? कलपक्कम स्थान पर किसकी स्थापना की गई? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। किसकी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। चेन्नई के पास जो स्थान है कलपक्कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में है? इन चारों में से कौन सा कारखाना यानी सीमेंट का कारखाना हरियाणा राज्य में है? हरियाणा राज्य में कौन सा सीमेंट का कारखाना स्थित है? बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन हो जाएंगे आपके डालमियानगर, या फिर डालमियापुरम, सी ऑप्शन हो जाएगा डालमिया दादरी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मछरेला। कौन सा? मछरेला। तो बताइए सीमेंट कारखाना जो कि हरियाणा राज्य में है इनमें से कौन सा कारखाना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
दादरी यह कारखाना जो कि सीमेंट का कारखाना है कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आता है? किसमें? त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आता है? और जो आपको नदियाँ दी गई हैं ऑप्शन हो जाएंगे आपके सोन नदी से, कोसी नदी से, या गंडक नदी से, या मयूराक्षी नदी से। किस नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक नदी से, या मयूराक्षी नदी से। तो जो त्रिवेणी नहर में जो जल आता है यानी पानी आता है वह कहाँ से आता है? गंडक नदी से। किससे? गंडक नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा ढिंकरोग जल विद्युत परियोजना। कौन सी? ढिंकरोग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? कौन से राज्य में निर्माणाधीन है? कौन सी? ढिंकरोग जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन हो जाएंगे आपके असम राज्य में, बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड राज्य में, या सी ऑप्शन उत्तराखंड में, डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है यह ढिंकरोग जल विद्युत परियोजना जो कि अभी निर्माणाधीन है? बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ढिंकरोग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना भी निर्माणाधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? इन चारों में से कौन सी नदी पर यह बना हुआ है? कौन सा? अलमाटी बांध। बताइए किस नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है? ऑप्शन हो जाएंगे गोदावरी नदी पर, या कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन कावेरी नदी पर, डी ऑप्शन नर्मदा नदी पर। किस नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है? कौन सा अलमाटी बांध बना हुआ है? किस नदी पर? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो जो अलमाटी बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा नगर है, कौन सा शहर है जो गोमती नदी के किनारे नहीं है। मतलब गोमती नदी के किनारे नहीं है, ये पूछा गया है आपसे कि नहीं है। चित्रकूट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका जौनपुर और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सुल्तानपुर। बताइए कौन सा है इसमें से जो कि गोमती नदी के किनारे नहीं स्थित है? गोमती नदी के किनारे नहीं स्थित है। चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या सुल्तानपुर। कौन कौन से ऑप्शन है? चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या सुल्तानपुर। तो चित्रकूट, कौन सा? चित्रकूट यह गोमती नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। कौन सा? चित्रकूट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद यह किन दो राज्यों के बीच है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी ऑप्शन हो जाएगा केरल तथा कर्नाटका, सी ऑप्शन हो जाएगा केरल तथा तमिलनाडु, डी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। बताइए किन दो राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद
है? किन दो राज्यों के बीच में? बताना है आपको। क्या सही आंसर होगा इसका? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटका, केरल तथा तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका तथा तमिलनाडु। तो जो कावेरी नदी जल विवाद है वह कौन कौन से राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। इन दो राज्यों के बीच में कौन सा जल विवाद है? कावेरी नदी जल विवाद। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। बेमनाथ झील कौन से राज्य में है? क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जो बेमनाथ झील है वह कौन से राज्य में है? उड़ीसा में, किसमें? ऑप्शन हो जाएंगे उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, या केरल में, या कर्नाटका में। बताइए चारों में से कौन सा राज्य है जिसमें बेमनाथ झील स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है बेमनाथ झील? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटका। तो बेमनाथ झील कहाँ पर है? केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य में। बेमनाथ झील कहाँ पर है? केरल राज्य में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोगक प्रपात कौन से जिले में है? क्वेश्चन है गोगक प्रपात कौन से जिले में है? क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएंगे आपके बेलगांव, बी ऑप्शन हो जाएंगे आपके धारवाड़, सी ऑप्शन हो जाएगा रायचूर, या फिर डी ऑप्शन बीदर। इनमें से कौन सा जिला है जिसमें गोगक प्रपात स्थित है? कौन सा? गोगक प्रपात। बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या फिर बीदर। कहाँ पर है गोगक प्रपात? किस जिले में है यह है? तो यह बेलगांव जिले में है। कहाँ? बेलगांव जिले में। गोगक प्रपात कहाँ पर है? बेलगांव जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रे से दो देश जुड़े हुए हैं। यह दर्रा है और इससे दो देश जुड़े हुए हैं, वह कौन कौन से हैं? और दर्रा कौन सा है? खैबर दर्रा। इससे दो देश जुड़े हुए हैं। ऑप्शन हो जाएंगे भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, सी ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, डी ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। बताइए इनमें से कौन से वह दो देश हैं जो कि खैबर दर्रे से जुड़े हुए? कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। क्या इन दो देशों से, क्या यह दो देश है जो खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं? भारत और अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। बताइए क्या सही आंसर होगा जो कि खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? दो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कौन कौन से? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यह दो देश हैं जो कि खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। मतलब जो एंथ्रासाइट कोयला है वह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। क्या सही है या गलत? भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। क्या यह सही है या गलत है? जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। डी ऑप्शन है आपका भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्व देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। बताइए इन चारों में से कौन सा कथन सही या गलत बताना है ना? कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, इन्हें पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन इनमें से असत्य है। चलिए एक बार और देख लेते हैं।
कि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, तो यह बिल्कुल सही है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, यह बिल्कुल सही बात है, कथन सत्य है यह। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, बिल्कुल सही। भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, तो यह गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? कि भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। यह है बिल्कुल असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे है थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार मरुभूमि कहाँ पर है? थार मरुभूमि कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, यह किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में? यह है किस राज्य में? थार मरुभूमि किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में? तो जो थार मरुभूमि है वह कहाँ पर है? भारत के राजस्थान राज्य में। कहाँ? राजस्थान राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जो सर्वाधिक वर्षा है वह कैसे प्राप्त होती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उत्तरी पूर्वी मानसून से या वापस होती है मानसून से। सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या डी ऑप्शन हो जाएगा संवहनिक वर्षा से। क्या सही आंसर होगा इसका? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती है मानसून से, या दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या डी ऑप्शन हो जाएगा संवहनिक वर्षा से। क्या सही आंसर होगा? भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्यतः कि वह कैसे प्राप्त होती है? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती है मानसून से, या दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। तो जो भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः वह कैसे प्राप्त होती है? वापस होती है मानसून से। किससे? वापस होती है मानसून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंडू बने हैं? क्वेश्चन एक बार और देखिए ध्यान से। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंडू बने हैं? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, आस्फालन स्प्लैश, और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आस्टर शीट, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्षुद्र सरिता, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अवनालिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नांकित इनमें से बताना है आपको, अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंडू बने हैं? क्या कारण है जो कि चंबल के खंडू बने हैं? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अवनालिका। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन अवनालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का उत्पादक है? इन चारों में से कौन सा राज्य है जो तेंदू पत्ते का उत्पादक है? ऑप्शन है आपके ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में तेंदू पत्ते का उत्पादन किया जाता है और वह कौन सा राज्य है जो इसका उत्पादक है? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका?
क्या तेंदुपत्ते का उत्पादक उड़ीसा है? नहीं। महाराष्ट्र? नहीं। और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, क्या यह तेंदु का उत्पादक देश है? नहीं। तो इसका उत्पादक देश राज्य कौन सा है? सॉरी, देश बोल दिया। कौन सा राज्य है इसका? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो तेंदुपत्ते का जो उत्पादक राज्य है हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। ना ही उड़ीसा है, ना ही महाराष्ट्र, ना ही उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश किसका उत्पादक है? तेंदुपत्ते का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस वर्ष सरकार ने वन नीति की घोषणा की गई थी? किस वर्ष सबसे पहले वन नीति की घोषणा की गई? वनों की सुरक्षा के लिए, वनों की जो हमारे वन हैं उनकी की सुरक्षा के लिए जो हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, उसके बाद सबसे पहले किस वर्ष वन नीति की घोषणा की गई थी? आपको बताना है कि किस सन वन नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे आपके 1950 ईस्वी में, या बी ऑप्शन 1952 ईस्वी में, सी ऑप्शन हो जाएगा 1956 ईस्वी में, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1981 ईस्वी में। किस वर्ष सबसे पहली वन नीति घोषणा की गई थी? बताइए, वन संरक्षणों के लिए जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गई थी। बताइए कौन से वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो जो वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहली वन नीति घोषणा की गई थी, वह कौन से वर्ष की गई थी? 1952 में। किसमें? 1952 ईस्वी में सबसे पहली वन नीति घोषणा की गई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है यह? ऑप्शन हो जाएंगे आपके असम में, बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में, और डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में। किस राज्य में है कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर उत्तराखंड में? कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा, हिमालय का पर्वत पदीय, हिमालय का क्वेश्चन क्या है? हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके शिवालिक, ए ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक, बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांस हिमालय, सी ऑप्शन हो जाएगा बृहत हिमालय, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अरावली। कौन सा? अरावली। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर कितनी है? भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर कितनी है, ये बताना है आपको। ऑप्शन हो जाएंगे 9% के नीचे, या फिर 9% से 10% के बीच है, या फिर से ऑप्शन हो जाएगा आपका 10% से 11% के बीच, और डी ऑप्शन हो जाएगा 11 से 12% के बीच। इनमें से कौन सी परसेंट है, मतलब इनमें से कौन सा सही आंसर है जो कि भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर को बताता है? बताइए कितनी अशोधित मृत्यु दर है इनमें से, क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 9% के नीचे, यानी 9% के नीचे है। कौन सी? अशोधित मृत्यु दर।
कितने परसेंट के नीचे है? 9% के नीचे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कौन से राज्य में है? यानी रेलवे का जो जोन मुख्यालय है वह हाजीपुर कौन से राज्य में है? जो रेलवे का जोन मुख्यालय है हाजीपुर वह कौन से राज्य में है? ऑप्शन हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में, से ऑप्शन है आपका झारखंड में या बिहार में। किस राज्य में है रेलवे का जोन मुख्यालय जो कि हाजीपुर है वह कौन से राज्य में है? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? जो रेलवे का जोन है मुख्यालय वह कहाँ पर है? हाजीपुर, बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में यह बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में सही जोड़ा कौन सा है? अब आपको यह बताना है इसमें से कौन सा सही जोड़ा है जो कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है कोरबा उत्तर प्रदेश, कोरबा उत्तर प्रदेश में, या फिर रामागुंडम तमिलनाडु में, या फिर तलचर आंध्र प्रदेश में, या फिर डी ऑप्शन है आपका कावास गुजरात में। कहाँ? कावास गुजरात में। तो क्या सही आंसर होगा जो कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में सही हो जाएगा? किसके? ताप विद्युत परियोजनाओं के। उत्तर प्रदेश कोरबा, तमिलनाडु रामागुंडम, आंध्र प्रदेश तलचर या गुजरात कावास। क्या सही आंसर होगा इसका? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो जो कोरबा उत्तर प्रदेश है यह गलत हो जाएगा, और रामागुंडम तमिलनाडु यह इसके संदर्भ में सही नहीं है, यह गलत है। और तलचर आंध्र प्रदेश यह भी गलत है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जोड़ा इसका सही हो जाएगा गुजरात कावास, यानी कावास गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज के जो हमारी क्लास थी इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, जो जलवायु से और हमारी नदियों से इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने कर लिया है। और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहिए। क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है CISF की, उसको आपसे जब आप शेयर करें तो उसको हेल्प हो। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।